आज मैं आपके सामने इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहा हूँ जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि राजपूती तलवार, राजपूती खून और राजपूती पसीने से लिखी गई। एक ऐसा पन्ना जिसकी जिसका हर शब्द तलवार की धार है और जिसकी हर लाइन में छुपा हुआ है एक साम्राज्य की कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर शहंशाह की, एक ऐसे मेवाड़ी शहंशाह की जिसने तलवार से इतिहास लिखा और अपनी कलम से संस्कृति लिखी। आज मैं उस मेवाड़ी शहंशाह की बात करूंगा, आज उस शौर्य गाथा की बात होगी जिसने अपने जीवन काल में मतलब शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। और जब अगल बगल के सुल्तान और साम्राज्य के शहंशाह ये सोचते थे कि नहीं अब मेवाड़ हमारा होगा, तब तक मेवाड़ की धरती, चित्तौड़ के दीवारें ये कहती थी कि नहीं अभी महाराणा कुंभा जिंदा है। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज महाराणा कुंभा के शौर्य गाथा की और उनके शासन काल की। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पत्थरों को बोलना सिखा दिया था। पूरे मेवाड़ में इन्होंने 32 किलो का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसी दीवारों का निर्माण कराया था जिसपे 4-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। कुंभलगढ़ का वो किला जिसकी दीवार चाइना के दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार मानी गई। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जो बनवाया गया था वो स्थापत्य कला का एक जीता जागता उदाहरण है। ऐसे थे महाराणा कुंभा। अगर महाराणा कुंभा के शौर्य की बात करें हम, तो महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान को 6 महीने कैद में रखने के बाद उसको ये कह के छोड़ दिया कि जा, मैं हारे हुए दुश्मन को नहीं मारता। ऐसे थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की बात अगर हम कर रहे हैं तो महाराणा कुंभा को केवल युद्ध नहीं पसंद था, उन्हें पसंद था लेखन करना, उन्हें पसंद था संगीत, पसंद था उनको कला पसंद थी। जैसे स्थापत्य कला में हम देख सकते हैं कि उन्होंने 32 किलो का निर्माण कराया, वैसे ही अपनी लेखनी से उन्होंने रसिक प्रिया का लेखन भी किया। इतिहासकारों ने बताया है कि महाराणा कुंभा के पास 106 उपाधियां थी। तो जब आज हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा के शौर्य गाथा की, तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस स्वर्णिम काल की जहां पे कला, कूटनीति और साहस का संगम हुआ। आज हम उस राणा कुंभा की बात करेंगे जिससे मालवा, गुजरात और दिल्ली की सल्तनत थर थर कांपती थी। आज हम बात करेंगे शौर्य के एक उदाहरण की, मतलब साहस के एक उदाहरण की, जिसका नाम था महाराणा कुंभा। तो हमारी जो शौर्य गाथा है वो शुरू होती है सन 1433 में, क्योंकि महाराणा कुंभा अब गद्दी पर बैठते हैं। 15-16 साल के थे जब महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, क्योंकि उनके जो पिताजी थे महाराणा मोकल, उनकी हत्या उनके संबंधियों ने, मेरा और चाचा नाम के जो थे, उन्होंने साजिश से कर दी थी, मतलब धोखे से उनकी हत्या कर दी थी, केवल किस लिए कि वो मेवाड़ की गद्दी हथियाना चाहते थे। और उनका प्लान ये भी था कि महाराणा कुंभा भी बच्चा है, इसको भी मार देते हैं और गद्दी अपने हवाले कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। लेकिन उनकी दादी महारानी हंसाबाई ने जैसे तैसे करके महाराणा कुंभा की उस समय रक्षा की और अपने भाई, उस समय मारवाड़ के जो शासक थे राव रणमल राठौर को पुकारा और उनसे मदद मांगी कि जैसे आपने महाराणा मोकल की सुरक्षा की थी, जैसे उनके संरक्षक बने थे, वैसे ही आप महाराणा कुंभा के भी संरक्षक बनिए। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और महाराणा कुंभा के संरक्षक बने रणमल राठौर। रणमल राठौर जब महाराणा कुंभा के संरक्षक बन गए, फिर उसके बाद महाराणा कुंभा और रणमल राठौर ने मिलके वहां के जो गद्दार थे, मेवाड़ के जो गद्दार थे, उनको तो मौत के घाट उतार दिए। लेकिन उसमें से कुछ जो गद्दार थे वो भागकर मालवा शिफ्ट हो गए, मतलब भाग के चले गए मालवा। मालवा से मेवाड़ की पुरानी दुश्मनी है। अब मालवा के सुल्तान जो थे खिलजी, उस समय मालवा का जो सुल्तान था वो खिलजी था, तो उसने शरण दे दी इन लोगों को कि भाई आओ, तुम लोग को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मेरे संरक्षण में तुम लोग रहोगे। तो वहां पे वो शिफ्ट हो गए। तो इधर महाराणा कुंभा का अभी शुरुआत है, तो उन्होंने कहा ठीक है बताएंगे, समय आएगा तब बताएंगे। अब इधर रणमल राठौर अभी तक तो वफादार थे, फिर उसके बाद उनकी भी नीयत धीरे 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 चेंज हो गई उस गद्दी के प्रति। उनकी नीयत भी खराब हो गई, उनको भी गद्दी से प्यार हो गया, उनको भी गद्दी चाहने लगी। तो रणमल राठौर ने भी साजिश की महाराणा कुंभा को मारने। ये बात पता चली रानी हंसाबाई और महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने क्या किया कि इनको रास्ते से हटाया जैसे तैसे करके, दूसरे संबंधियों की मदद लेके रणमल राठौर को हटाया और मारवाड़ के राजधानी पे कब्जा कर लिया, मांडोर पर भी कब्जा
कर लिया और कहा कि आओ बेटा चलो। अब जो आए थे मेवाड़ लेने वो मारवाड़ भी गंवा चुके हैं। तो इस तरह का शासक था, इस तरह का शौर्य था महाराणा कुंभा। वो कहते हैं ना कि जिसको शुरुआती समय में धोखा मिला हो, जिसका शुरुआत थी, जीवन की शुरुआत ही धोखे से हुई हो, धोखे मिलने से हुई, तो वो आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है, वो आदमी बहुत क्रूर हो जाता है। तो सेम चीजें महाराणा कुंभा के साथ शुरुआत से ही हो रही थी। अब महाराणा कुंभा पूरी मतलब अपने होश संभाल चुके थे, अपनी गद्दी को संभाल चुके थे, राजपूती खून है, उनको ये समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पे जिंदा रहना है तो लड़के रहना पड़ेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है। 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा मालवा संदेश भिजवाते हैं सुल्तान के पास कि आपके पास जो आपके जो शरण में हमारे गद्दार बैठे हुए हैं उनको हमारे हवाले कर दिया जाए, अन्यथा अगर हम खोजने पे आएंगे तो बहुत बुरा होगा, आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। तो मालवा का जो सुल्तान भाई वो तो सुल्तान है, उन तो गुमान में रहेंगे कि ना मेरे से बड़े थोड़ी हो तुम तो कल के लड़के हो, मैं तो सुल्तान हूँ। तो मालवा का सुल्तान मानता नहीं है ये बात और कहता है कि भाई, और मतलब कहा सुनी होती है तो उसी में युद्ध छिड़ जाता है। अब युद्ध की बात मैं बताता हूँ आपको। ये जो युद्ध था वो हुआ 1437 में सारंगपुर में। तो इसका नाम पड़ गया सारंगपुर का युद्ध। ये हुआ महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। महमूद खिलजी उस समय मालवा के सुल्तान थे, गुमान में थे कि नहीं हम तो आपके गद्दारों को छुपा के रखेंगे भाई, देंगे ही नहीं, आप खोज सको तो खोज लो। तो महाराणा अब आ गए कि नहीं अब मैं खोज लूंगा। तो महाराणा कुंभा जब युद्ध हुआ तो महाराणा कुंभा ने पहले तो उन गद्दारों को खोज खोज के मारा, उनको मौत के घाट मतलब मुक्ति ही दे दी तुरंत कि भाई जाओ मुक्त, अब तुम इस मृत्यु लोक से मुक्ति ले लो। फिर उसके बाद मालवा के सुल्तान की बारी आती है, महमूद खिलजी की बारी आती है। भाई जो पटक पटक के जो लत्तन मुक्कन मारा गया है उसको, फिर उसके बाद मारा ही नहीं गया, फिर उसके बाद घसीट के वो चित्तौड़ तक ले आए गए, 6 महीने तक जेल में भी बंद रखा गया और उनकी पूरा खातिरदारी उनका किया गया। तो उसमें हुआ ये कि 6 महीने बाद राजा को उस पर दया आ गई, महाराणा को उस पर दया आ गई और उसको ससम्मान विदा किया महाराणा कुंभा ने। और कह के विदा किया मतलब कि एक भिगो के जूता मारा है यहाँ पे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को कि जाओ और जिससे भी बताना ना उससे ये बताना कि राजपूत राजपूत महाराणा कुंभा जो है वो अपने हारे हुए दुश्मनों को जान से नहीं मारता है, वो छोड़ देता है कि तुम तो हार गए हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो तुमको मारने से कोई फायदा नहीं। तो ये इस तरह का जो इन्फ्लुएंस था, इस तरह का जो शौर्य था वो था महाराणा कुंभा के पास। इसलिए महाराणा कुंभा को मतलब कि जो महाराणा हुए उनमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्परर कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर कहा जाता है मेवाड़ का। महाराणा कुंभा जब सारंगपुर का युद्ध जीत के चित्तौड़ वापस आए तो उन्होंने कहा कि इस चीज की खुशी मनाई जानी चाहिए। तो उन्होंने उस खुशी में एक चिन्ह तैयार करवाने को कहा और जिसे विजय स्तंभ कहा गया। स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण विजय स्तंभ बनवाया किसने? महाराणा कुंभा ने, जो आज भी स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण आपके चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। उधर मालवा का जो सुल्तान है वो लात खा के गया है, अब वो नई रणनीति बनाएगा। मैं बहुत लतखोर टाइप के थे भाई। तो वो जाते हैं 1456 तक वेट करते हैं और 1456 में चंपानेर की संधि करते हैं। किससे? गुजरात के सुल्तान से। गुजरात का उस समय जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन शाह था। अब उससे संधि करता है और उससे बताता है कि भाई हम दोनों लोग मिल के मेवाड़ पर हमला करेंगे, फिर उसके बाद आधा मेवाड़ तुम ले लेना, आधा मेवाड़ हम ले लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। महाराणा कुंभा है अभी पीट के तुमको भेजा है, तुम दोनों लोग आ रहे हो फिर से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारी सेना जो है वो विशाल हो जाती है। और यहाँ पे मेवाड़ का जो टैक्टिस है वो ये है कि हम गुरिल्ला वारफेयर करेंगे, हम छापामार युद्ध करेंगे, हम सामने से नहीं लड़ेंगे। तुम बड़ी से बड़ी सेना लेके आओ, मैं अरावली की दर्रों में फंसा के तुमको मार दूंगा। ये सारी चीजें तो थी, बट महाराणा कुंभा के पास एक अलग शौर्य था, एक अलग चमत्कारी तलवार उनके पास, जिधर भी वो मतलब कि जिधर से घूम जाती थी उधर ही डर पैदा हो जाता था।
तो ये सारी चीजें थी राणा कुंभा महाराणा कुंभा में। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई है महाराणा कुंभा की। अभी तो ये केवल युद्ध युद्ध चल रहा है, फिर उसके बाद स्थापत्य आएगा, स्थापत्य कला बताई जाएगी अब, फिर उसके बाद संगीत, फिर उसके बाद उनका निर्माण, सारी चीजें जो है वो महाराणा कुंभा को महान बनाती हैं। केवल युद्ध ही महान एक शासक को नहीं बनाता है, उसके सारे व्यक्तित्व, उसका सारा जीवन शैली उस व्यक्ति को महान बनाता है। तो आइए हम देखते हैं चंपानेर की संधि में क्या होता है। 1456 ईस्वी के चंपानेर की संधि जो हुई उसमें क्या होता है। तो जब मालवा का सुल्तान यहाँ से खूब बढ़िया से पिटा के गया तो उसने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से मिला और उनसे बोलता है कि भाई हम अकेले तो जीत नहीं पाए हैं, मैं गया था अकेले भिड़ने महाराणा कुंभा से, बट उसने बहुत मारा भाई। लेकिन अगर हम दोनों लोग अपनी सेना को मिला लेते हैं, हम दोनों लोग आपस में संधि कर लेते हैं, दोस्त दोस्त दुश्मन होते हैं, तो वही वाला सिस्टम चल रहा था वहां पे कि अगर हम दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए, मतलब कि दोनों दुश्मन एक हो जाएं, संधि कर लें, तो हम मेवाड़ की सेना को हरा लेंगे। और जब मेवाड़ हार जाएगा राणा कुंभा, तो आधा मेवाड़ तुम ले लेना, आधा मेवाड़ हम ले लेंगे। इस बात पे भाई वो वहां का गुजरात का शासक जो था वो भी मान गया, कुतुबुद्दीन शाह। अब दोनों की सेना एक हुई, फिर उसके बाद मेवाड़ पर हमला किया गया। अब मेवाड़ पर जो हमला हुआ, उस समय का जो युद्ध हुआ था वो नांदौर नाम की जगह पे हुआ था। तो महाराणा कुंभा ने इन दोनों को पटक पटक के मारा भाई, इन दोनों की सेनाओं को, और इन दोनों पटक के मारा इनकी, जो महाराणा कुंभा की सेना थी। मतलब एक अजीब सा तीर था उस सेना में जो महाराणा कुंभा के नेतृत्व में काम करती थी, वो बिजली बनकर टूटती थी दुश्मन के सिपाहियों और सैनिकों पर, और जमी दोष कर देती थी सबको। इतना मार मारे कि ये संधि भूल ही गए, फिर उसके बाद एक साथ नहीं लड़े हैं। फिर जिसने लड़ा है वो अकेले लड़ा है, वो चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मालवा हो। और जो आसपास के जो वो राजा थे छोटे छोटे, वो साथ देने में पिस जाते थे, गेहूं के साथ घुन पिस जाते थे, वो भी महाराणा कुंभा की वो थी स्थिति। और महाराणा कुंभा साम्राज्यवादी नेता, मतलब साम्राज्य विस्तारवादी नेता मैं कह रहा हूँ। महाराणा कुंभा जो थे वो साम्राज्य विस्तार वाले शासक थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। एक समय महाराणा कुंभा ऐसा ला दिए थे कि राजस्थान जो था वो दिल्ली को छूता था, दिल्ली को समेट के पालमपुर तक समेट दिया था महाराणा कुंभा ने। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की जो जीवन है, जो जीवन शैली, मतलब जीवन काल है, वो पूरा बॉर्डर मूवी था। हर तरफ दुश्मन थे महाराणा कुंभा के, और बीच में खड़े होकर महाराणा कुंभा AK-47 चलाते रहते थे। मतलब कोई उनको छू नहीं पाता था। तो बाकी जो शौर्य गाथा है वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो शौर्य गाथा को एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी बताइएगा कि जहां भी कमियां आ रही हैं, अभी शुरुआत है, और भी सुंदर तरीके से आपको शौर्य गाथाएं पेश की जाएंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।